उत्तम, अति उत्तम। देवता भी भस्म होते हैं। मैं तो केवल शक्ति परखने के लिए आया था, किंतु सोचता हूं कि जो कार्य कल करना था उसे आज ही पूरा कर डालूं, ताकि कोई भी कार्य शेष ना रहे। आप सभी को भस्म करने के पश्चात मेरा कार्य भी पूर्ण हो जाएगा। सब भाग गए, सब भाग गए। भस्मासुर के भय से देवता भयभीत होकर भाग गए। अब ये सिंहासन मेरा है। देवर्षि, पुत्र, कहीं मुझे तो भस्म नहीं करोगे ना? कैसी बात करते हैं आप देवर्षि? आपके सुझाव से तो मैं इतना शक्तिशाली बना हूं। मैं आपका आभार प्रकट करने आया हूं। साधु साधु। मुझे इतना शक्तिशाली देखकर क्या आपको प्रसन्नता नहीं हुई? हुई ना, हुई अत्यंत। किंतु किंतु क्या? किंतु तुम्हें जो शक्ति प्राप्त हुई है उसका उचित उपयोग तो करना होगा। अर्थात यदि सभी को भस्म कर दोगे तो शासन किस पर करोगे? सोचो, बुद्धि से सोचो। आप चिंता मत कीजिएगा, बुद्धि से ही सोचूंगा। सोच लोगे? साधु साधु। अब मैं चलता हूं देवर्षि। महादेव को विदा करके आता हूं इस सिंहासन पर विराजमान होने के लिए। साधु साधु। नारायण नारायण। इसी प्रकार इस मंदबुद्धि को समझाकर वापस भेजने में तो मैं सफल रहा। नारायण नारायण। मेरे प्रभु महादेव ने मुझे वरदान तो वही दिया जैसा मैंने उनसे मांगा था। बड़े कृपालु है वो। अब मैं ना जीवन भर उन्हीं की आराधना करूंगा, उन्हीं का भक्त बनूंगा। ये तो महादेव की पत्नी देवी पार्वती हैं, किंतु ये यहाँ अशोक वन में क्या कर रही हैं? कितनी सुंदर है ये। मेरे जैसे शक्तिशाली असुर के लिए ऐसी ही सुंदर युवती की आवश्यकता है। इनके जैसा सुंदर समस्त संसार में कोई नहीं हो सकता। यदि ये मेरी पत्नी बन जाए तो क्या बुराई है? किंतु महादेव, उनका क्या करूं? देव ऋषि नारद ने सही कहा था, बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। करता हूं,
करता हूँ। मेरे वरदान से संतुष्ट हो ब्रुक? ना ना ना, अब मेरा नाम ब्रुक नहीं है प्रभु, भस्मासुर है। आप ही के वरदान से तो मैं भस्मासुर बना हूं। आपने जो वरदान दिया है प्रभु वो बिल्कुल ठीक है, उसका प्रमाण मैं अभी परख के आ रहा हूं। किंतु प्रभु मैंने कुछ सोचा है, वो ये कि किसी भी शक्ति का मूल्य तभी होता है जब उस शक्ति को धारण करने वाले का एक आधिपत्य हो। उसकी तुलना में कोई भी सर्वश्रेष्ठ ना हो, तभी तो मैं सर्वश्रेष्ठ कहलाऊंगा, है ना प्रभु? और जब मैं सर्वश्रेष्ठ बनूंगा तभी तो देवी पार्वती के योग कहलाऊंगा। प्रभु, ये तो अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है। मेरी ही मति भ्रष्ट हो चुकी थी कि मैं इसे बुद्धि से सोचने का सुझाव दे आया। ब्रह्मदेव, अब समय आ गया है, किंतु आप तैयार तो हो जाइए नारायण। प्रभु मुझे आपको भस्म करना होगा। न न न न, आप चिंता ना करें, चिंता ना करें। मैंने देखा है क्षण भर में सब कुछ समाप्त हो जाता है, एकदम शांत, आपको पता भी नहीं चलेगा। भस्मासुर हूं मैं। कैसी तुम्हारी इच्छा भस्मासुर, तुम्हें वरदान मैंने स्वयं दिया है, भला मैं तुम्हें कैसे रोक सकता? हाँ, आप ठीक कह रहे हैं प्रभु। आओ। ब्रह्मदेव, ये क्या किया आपने? समय के चक्र को रोक दिया है नारद। भस्मासुर महादेव तक जा तो रहा है, किंतु उन तक पहुंच नहीं पाएगा। किंतु समय का चक्र तो हम सदा के लिए नहीं रोक सकते ना प्रभु। हाँ, किंतु जब तक मैं नया रूप धारण ना कर लूं, समय को तो रुकना ही होगा। नया रूप अर्थात? अर्थात मोहिनी।
अभी तक तो उन तीनों ने शिव के प्रति श्रद्धा के साथ साथ शिवलिंग भी त्रिपुर से बाहर कर दिया होगा। इतना विष तो मैंने उनमें भर दिया था। आओ चक्री। क्या कर रहे हो तुम तीनों? फिर शिव आराधना? वास्तविकता का आभास कब भी नहीं हुआ तुम तीनों को? पितामह, शिव भक्ति में क्षमा करने की बहुत क्षमता होती है। पितामह, दोष तो देवताओं का था, महादेव का नहीं। महादेव की आराधना से हमारा अस्तित्व है पितामह, हम उसे कैसे छोड़ सकते हैं? हमें आज्ञा दीजिए पितामह, हमारे ध्यान का समय हो गया। ये तीनों कभी नहीं सुधरेंगे। अब कुछ और करना होगा, कुछ ऐसा जिसका कोई विकल्प ना हो। कौन है आप? मैं रुक, नहीं, मैं भस्मासुर हूं मैं। भस्मासुर? नाम से तो आप अत्यधिक शक्तिशाली प्रतीत होते हैं। मैं शक्तिशाली हूं सुंदरी, देवता तक भी मुझसे भयभीत होते हैं। सुंदरी, क्या तुम मेरी बनोगी? मुझे शक्तिशाली का मोह नहीं, मैं तो उस पे अपना मन हारूंगी जो मेरे ही प्रकार नृत्य में निपुण होगा। नृत्य में? हाँ, यहाँ सब मुझे एक कुशल नृत्यांगना के रूप में जानते हैं। यदि मेरा जीवन साथी नृत्य में निपुण ना हुआ तो सब मुझ पे हंसेंगे ना? क्यों, आपको नृत्य नहीं आता? हाँ, आता है। कैसे नहीं आता? बिल्कुल आता है। परंतु आपको देखकर ऐसा प्रतीत तो नहीं होता। अपने देखने पर ना जाओ सुंदरी, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। एक बार मुझे अपनी सेवा का अवसर तो दो सुंदरी। सिद्ध करके दिखा सकते हैं? बिल्कुल कर सकूंगा। तो ठीक, मैं जैसा जैसा नृत्य करूंगी बिल्कुल वैसा ही नृत्य आपको भी करना होगा। प्रत्येक मुद्रा को ध्यान से देखिएगा। वो तो मैं दे रहा हूँ। और यदि मैंने सिद्ध कर दिया तो तो मैं आपकी। आप विलंब ना करो सुंदरी, आरंभ करो। पुत्र, क्या हुआ तुम्हें?
मन अभी कैलाश में ही है ना? स्वाभाविक है, किंतु आप जब भी चाहें अपना दुख हमसे अवश्य बांट सकते हैं। कदाचित इससे मन की ज्वाला कुछ कम हो जाए। ज्वाला नहीं देवी, कैलाश की स्मृतियां तो ज्योति है मेरे लिए, जो सदैव मेरे जीवन पथ को आलोकित करते रहते। क्षमा कीजिए प्रभु, मैंने ही इस मूड को आपकी शरण में भेजा था, किंतु मुझे क्या पता था कि यह ऐसा कर बैठेगा। नहीं देवर्षि नारद, भूल आपकी नहीं, आपने तो इसे वो मार्ग दिखाया था जो इसके उद्धार का मार्ग बन सकता था, किंतु स्वतंत्र इच्छा के नाम पर कोई भी व्यक्ति अपने वरदान का उपयोग करे या दुरुपयोग, ये तो उसी पे निर्भर करता है। शक्ति प्राप्त होने से कोई शक्तिशाली बन जाए, ये सत्य नहीं,
शक्ति का सम्मान व वहन करने की क्षमता होनी चाहिए। और यह क्षमता किसी वरदान से प्राप्त नहीं होती, ये तो हमारे भीतर ही विकसित होती है। हमारे विचारों से, संस्कार से। तो प्रभु, जो आपकी तपस्या कर आपको प्रसन्न कर लेता है, उसके विचार व कर्म शुद्ध ही होंगे ना? अधिकांश व्यक्ति ईश्वर के प्रति केवल इसीलिए समर्पित रहते हैं ताकि वे अपनी सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति कर सकें। उनके विचारों की शुद्धता, उनकी तपस्या केवल भौतिकवाद का माध्यम बन के रह जाती है, उसके परित्याग का नहीं। अहम भाव से ग्रसित ऐसे व्यक्ति अपने से परे देख ही नहीं पाते। उन्हें जो चाहिए वो इसलिए नहीं कि उससे वो संसार का उद्धार करना चाहते, अभी तो इसलिए कि उससे वो केवल अपने परिजनों का उद्धार कर सके। और शक्ति पा लेने के पश्चात उनका असली स्वरूप प्रत्यक्ष होता है। उनके व्यक्तित्व के दोष उभर कर सामने आते हैं। ऐसे व्यक्ति इस भ्रम को पोषित करने लगते हैं कि वही धर्म है, वही नियम है, और उनकी यही सोच उन्हें दायित्व विहीन बना देती है और वो अपनी शक्तियों को अत्याचार व शोषण का माध्यम बना लेते हैं। जब जब वरदान को अहित व अन्याय का माध्यम बनाया जाएगा, मैं या नारायण किसी भी रूप में अवतरित होंगे, उसका अंत अवश्य करेंगे। महाराज, महाराज रुक जाइए, महाराज रुक जाइए, ऐसा अनर्थ मत कीजिए, आत्मदाह मत कीजिए महाराज। आपके बिना समस्त असुर अनाथ हो जाएंगे। रुक जाइए महाराज, कोई रोको, कोई कुछ बोलो। नहीं, मेरे पास बस यही एक विकल्प बचा है। मैंने अपने पुत्र और पौत्र की मृत्यु देखी है और अब मैं अपनी आंखों से असुरों का पतन नहीं देख सकता। इस वृद्धावस्था में मैं प्रतिशोध लेने के योग्य नहीं। तो मेरे परिवार के वो लोग जिन्हें मेरे साथ खड़ा होना चाहिए था, वो मेरा परित्याग कर चुके हैं। मेरा जीवन व्यर्थ है, निरर्थक है ये जीवन। आचार्य कुछ करिए, शीघ्र ही कुछ करिए, नहीं तो पितामह आत्मदाह कर लेंगे। नहीं पितामह, रुकिए रुकिए। हम आपके साथ हैं पितामह। पितामह, हमने अपने पिता और एक भाई को खो दिया है। यदि अब आपको भी खो देंगे तो कोई परिवार में बचेगा ही नहीं। आप ऐसा मत कीजिए पितामह, हम आपके साथ हैं। सत्य कह रहे हो तुम? जी पितामह। मुझे तुम तीनों से यही अपेक्षा थी। आज जाके तुम्हारे पिता और तुम्हारे भाई की आत्मा को शांति मिली होगी। देख रहे हो शिव, तुम्हारे चंगुल से निकाल लिया मैंने अपने पौत्रों को। अब हम तुम्हें बताएंगे
प्रतिशोध क्या होता है